हेलो एवरीवन, मैं अनामिका शर्मा आज फिर आपके पास नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक लिया है वो बहुत ज़रूरी है आज के समय को, आज की परिस्थिति को देखते हुए। आज का टॉपिक है एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है। एक्टिव और पैसिव वॉइस तो हमने बचपन में पढ़े थे। एक्टिव और पैसिव इनकम मतलब इनकम भी एक्टिव और पैसिव होती है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। कुछ साल पहले ये सीख मिली, ये नॉलेज मिली, तो आज जो है मैं शेयर करना चाहती हूँ ये टॉपिक। एक्टिव इनकम क्या होती है, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जहां हम एक्टिव हों फिर जो इनकम आए उसी को हम एक्टिव इनकम कहते हैं। ये पर्टिकुलर कोई आप सेवा देते हैं, कोई सर्विस आप करते हैं, कोई जॉब करते हैं या कोई स्पेसिफिक जो है आपकी ड्यूटी है, उसके बाद जो आप अर्न करते हैं उसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं। इसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, इसमें बहुत सारी डिमांड होती है कि आपको क्या क्या, आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्वालिटी ना। तो जैसी आपकी एजुकेशन है, जैसे आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी एज है, जितना आप टाइम दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम होती है। और सबसे मेन ये है कि जब आप वहाँ उपस्थित हैं, आप वहाँ एक्टिव हैं, आप वहाँ खड़े हैं, आप वहाँ वो जॉब कर रहे हैं, तब आपकी इनकम होगी। अगर आपको वहाँ से माइनस कर दिया जाए, भगवान ना करे, कभी ना कभी सिचुएशन हर एक के जीवन में आती है, छुट्टियाँ भी लेनी पड़ती हैं इंसान को, तो वो फिर पैसा आना बंद हो जाता है। इसको हम एक्टिव इनकम कहते हैं कि जब तक आप एक्टिव रहेंगे तब तक आप अर्न करेंगे, इसको एक्टिव इनकम कहते हैं। और 90 to 95% जो है हमारी जो है जनसंख्या, वो यही इनकम कमाती है। तो कोई ये नई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पहली बार हम सुन रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं। जितने भी बुटीक हैं, जितनी भी हलवाई की दुकान है, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी इंजीनियर हैं, आप कोई भी सेवा, सिर्फ आप ये देख लीजिए कि आप क्या जॉब करते हैं। जब आप जाते हैं तब आपको उसके बदले में पैसा मिलता है, तब जो आप इनकम कमाते हैं उसको एक्टिव इनकम कहते हैं। तो हम तो चारों तरफ यही देखते हैं कि एक्टिव इनकम वाले ही लोग ज़्यादा हैं। तो ये चिंता का विषय कभी कभार हो जाता है कि आप एक ड्यूटी में इतने बंध जाते हैं कि आपके पास कुछ नया स्किल सीखने का टाइम नहीं होता, क्योंकि आप उससे बंधे हुए हैं। अगर आप वो छोड़ देंगे तो घर कौन संभालेगा, पैसा कहाँ से आएगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी मैंने कही थी, एज देखी जाती है, आपकी एज बढ़ती जाएगी तो वो वहाँ से रिटायर कर देंगे आपको। अगर आप फिर भी जॉब करते हैं तो वो इनकम आपको नहीं मिलती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है तो वो आपको नहीं मिलती है। तो हर इंसान एक्टिव इनकम कमा रहा है, तो चाहे वो मजदूर हो, चाहे फिर वो डॉक्टर इंजीनियर हो, बहुत बड़े पद पे हो, लेकिन अगर वो जाता है और इनकम लाता है तो उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। जो थोड़ी सी चिंता का विषय है आज के ज़माने में, जैसा हमने कोरोना के टाइम पे देखा था, लॉकडाउन के टाइम पे कितने सारे लोगों की जॉब छूट गई थी, कितने सारे लोग हैं जो दुनिया से चले गए थे। तो अगर आपने जो बचाया है वो कितना खा लेंगे। तो ऐसा कोई इनकम का जरिया होना कि आप वहाँ ना हो फिर भी आपकी इनकम होती रहे, है ना खुशी की बात, है ना बड़ी बात। यह है पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम को तो हम समझ गए कि जब तक हम वहाँ हैं वो इनकम एक्टिव इनकम है। जब ऐसी इनकम शुरू हो जाए कि आप वहाँ हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इनकम आपके यहाँ आती रहेगी, ये पैसिव इनकम है ड्रीम सा, बहुत अच्छा सुंदर सपना, लेकिन आज के ज़माने की ये डिमांड है। तो बहुत सारे तरीके हैं पैसिव इनकम कमाने के, कि जब हम वहाँ होंगे ही नहीं तो इनकम कैसे आएगी। तो देखिए, जैसे बहुत आजकल यूट्यूब हम देख रहे हैं, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, अगर आपको लगता है कि आप उसे निखार के लोगों को कुछ ज्ञान दे सकते हैं या लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं या लोगों की कोई हेल्प कर सकते हैं, जो भी आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी, आप उसको पहचानिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं कैमरे के सामने जाके लोगों के साथ अपनी बात शेयर कर सकता हूँ, कुछ अच्छा सिखा सकता हूँ तो या सिखा सकती हूँ, तो आप यूट्यूब पे जाइए, अपना चैनल बनाइए। ये भी एक पैसिव इनकम है कि एक टाइम पे, देखिए हर चीज़ में टाइम तो लगता है, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपका अच्छा कंटेंट है और आपकी बात में दम है तो ये आपको बहुत अच्छी एक आगे चल के पैसिव इनकम करा सकता है, जिसमें आप एक बार एक्टिव हुए, लेकिन अपलोड हो गया, वो वीडियो चलता रहेगा, बार बार तो नहीं इस टॉपिक पे बोलना है। तो दूसरा, जैसे अगर आप कुछ कहानियाँ बोल लेते हैं, अगर आप कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं, कुछ कविता पढ़ लेते हैं, तो आप जो है ऑडियो बुक बना सकते हैं, अपनी ई ऑडियो बुक। क्योंकि आजकल ना नेट ने सब कुछ बहुत सुविधाजनक कर दिया है। इंटरनेट ने ऐसा तहलका मचा दिया है, इतना बदलाव ला दिया है कि चाहे शहर का हो, चाहे दूर गांव का कोई व्यक्ति हो, अगर नेट उसके पास है तो वो बहुत सारी इनकम तो उसी के जरिए बना सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप घर बना दीजिए, रेंट पे उठा दीजिए। बहुत सारे लोग हैं शॉप बना देते हैं बहुत सारी और रेंट पे उठा देते हैं, रेंट आता रहता है, ये भी पैसिव इनकम है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास पैसा है कि नहीं है।
आपने कर्जा लेके अगर वो रेंट वाला वो बना दिया तो क्या फायदा निकला, क्योंकि जो रेंट आएगा वो तो कर्जे में चला जाएगा। तो पैसिव इनकम के लिए दिमाग बहुत लगाने की ज़रूरत है कि जहां मेरी इन्वॉल्वमेंट ना हो, मेरे बहुत बड़े अमाउंट की, मेरे पैसे की इन्वॉल्वमेंट ना हो। अगर आपने पैसा फंसा के कोई काम किया है, जैसे मैकडोनाल्ड की आपको फ्रेंचाइजी लेनी है, आप ले लीजिए, वो भी पैसिव इनकम है कि एक बार आपने खोल दिया, लेकिन मैकडी के ओनर को उसका ज़्यादा बेनिफिट है बजाय आपके। रीज़न क्या है कि आपने फ्रेंचाइजी ली, उसमें आपने पैसा लगाया, ठीक है। तो एक पार्ट असली पैसिव इनकम है जिसकी वो फ्रेंचाइजी है ना। तो पैसिव इनकम को भी दिमाग से करना है कि जहां मेरा इन्वॉल्वमेंट ना हो, मेरे पैसों का बहुत इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो इनकम अगर आप अर्न कर लेते हैं तो एक्चुअल पैसिव इनकम है वो किसके द्वारा हो सकती है। जैसे मैंने अभी यूट्यूब का बताया, इंस्टा पे आप कर सकते हैं, पैसा तो लगता नहीं है, फ्री है। अगर आप ऑडियो बुक बना सकते हैं, अगर आप बुक लिख सकते हैं, राइटर हैं बहुत अच्छे तो बुक लिखिए। बहुत सारे जरिए हैं, अगर आप खोजेंगे तो अपने चारों तरफ आपको पता चलेगा पैसिव इनकम के बहुत सारे जरिए हैं। एक जरिया जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है डायरेक्ट सेलिंग। सब लोगों ने सुना है, आज की डेट में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानता है। किसी ना किसी को कभी ना कभी किसी ना किसी ने टच जरूर किया है बिजनेस के लिए, लेकिन क्योंकि हम डबल माइंडेड हो जाते हैं, हमारे अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कभी कभार घर कर जाती है, या लोग हमें डरा देते हैं कि यार ये तो बेवकूफ़ बना देते हैं, ये तो ऐसा सिस्टम है, ये तो चेन सिस्टम है, ये तो ये है। आप इन सब बातों में फंसे बिना जो भी आपको टच कर रहा है, या आप देखिए मार्केट में कौन सा नेटवर्किंग बिजनेस है, आप गूगल पे जाइए कि कितनी जो है तरीके से वो काम कर रहे हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितने सच्चे हैं। तो थोड़ा सा आप इधर उधर से ज्ञान लीजिए। नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा पैसिव इनकम का एक जरिया है। उसका रीज़न क्या है, इसमें आपको बिग अमाउंट नहीं लगाना। बिग क्या, इसमें अमाउंट ही नहीं लगाना। आपने जो अपने घर के खर्चे थे, जिससे आप कपड़े धोते थे, बर्तन साफ करते थे, नहाते थे, शेविंग बनाते थे, मेकअप हम लोग करते हैं, लिप कलर लगाते हैं ना, ये सब आप उससे खरीदिए। जब मार्केट से खरीदते हैं तो जो आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं उससे खरीदिए, उसमें भी बचत होगी, वो कैशबैक भी आएगा, इनकम का जरिया हो गया। अगर आपको वो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों ने जब वो परचेज किए तो जो है उसका अमाउंट भी आपको मिलेगा ना। तो एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना, जैसे आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देखिए, वो लोग छुट्टियां भी मनाते हैं, घूमने भी जाते हैं, कई तरह के बिजनेस करते हैं। नेटवर्किंग का सबसे अच्छा एक और जो है एग्जांपल है जियो। जब जियो मार्केट में आया था, आप देखिए उससे पहले रिक्शे वाले के पास, मजदूर के पास मोबाइल नहीं होता था ना, लेकिन जियो ने क्या किया, फ्री सिम बांट के, सस्ता मोबाइल बांट के हर एक के हाथ में मोबाइल पहुंचा दिया, हर एक के हाथ में सिम पहुंचा दिया, हर एक के पास नेट पहुंचा दिया ना। आज क्या हुआ, जियो चाहे 1 रुपया पर व्यक्ति लेता हो, लेकिन हमारी करोड़ों की जनसंख्या में अगर सोचिए मैं क्या बताऊं कितनी इनकम, लाखों करोड़ों रुपए तो वैसे ही उसकी इनकम है। तो नेटवर्क तैयार करना, डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, आपको एक नेटवर्क तैयार करना है। नेटवर्क के जरिए, क्योंकि वो एक सिस्टम आपके लिए काम करता है। जब सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू कर देता है तब वहां आपकी उपस्थिति जरूरी नहीं होती है। आपको क्या करना है, एक स्किल सीखना है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो 2 चीज़ें चाहिए, आपका भाव चाहिए सीखने का, आपका भाव चाहिए सिखाने का। सिर्फ 2 चीज़ों से डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस चलता है। तीसरा, अगर कोई कुछ भी कहता है ना कि ये चीज़ और वो चीज़, ये सब बातें बेमानी हैं। अगर आपके अंदर भाव सीखने का है, सिखाने का है, तो डायरेक्ट सेलिंग आप ही के लिए बनाए। और इसमें एक सिस्टम तैयार करना, एक नेटवर्क तैयार करना है। अगर आप समझ गए, आपका भाव है और आपने सिखा दिया सिखाने के भाव से, और आपने टीम तैयार कर ली, तो आप कहीं भी हैं वो आपके लिए सिस्टम काम करता रहता है। और अकेले आपके लिए नहीं करता, जिसको आपने टीम में रखा है उसने भी टीम बनाई तो उसके लिए भी सेम वही प्रोसेस है, उसके लिए भी सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव इनकम में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, आपके होने ना होने से जब फर्क ना पड़े और इनकम आती रहे, वही पैसिव इनकम है, जिसकी आज की डेट में हमें बहुत ज़रूरत है। और डायरेक्ट सेलिंग की एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, पैसा नहीं लगाना, वो मैंने आपको बताया। आपको वहाँ उपस्थित हर समय नहीं होना, वो भी मैंने आपको बताया। इसमें एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं है कि डिग्री आपके पास ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। एज की कोई लिमिट नहीं है कि ये एज लिमिट होनी चाहिए। टाइम की कोई लिमिट नहीं है कि आपको बहुत पैसों की नीड है। कहते हैं ना, अगर आप 7-8 घंटे की जॉब कर रहे हैं तो 8 घंटे की जॉब करेंगे, ओवर टाइम कर लेंगे, कितना ओवर टाइम कर लेंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप सीखते हैं तो अपने मुंह से बिजनेस चलता चला जाता है। जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं सिंपल डेली रूटीन में, उन्हीं को लोगों के साथ शेयर अपने आप करना शुरू हो जाते हैं हम, जब हम सच्चे यूज़र बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है एक्टिव और पैसिव का। तो जहाँ आपको एज लिमिट नहीं है, आपको टाइम लिमिट नहीं है, आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा नहीं लगाना है, तो उस
अपॉर्चुनिटी को ज़रूर एक बार सीखिए, क्योंकि इतनी बुक्स मार्केट में आ रही हैं नेटवर्क बिजनेस के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, उनको आप ज़रूर पढ़ें। आपके इर्द गिर्द जो भी नेटवर्किंग कर रहा है उसके आप ज़रूर पूछें बिजनेस के बारे में। कोई अगर आपको टच करना चाह रहा है, आपको बताना चाह रहा है बिजनेस के लिए, तो आप ज़रूर उसको सुने। तो आज की डेट में एक्टिव और पैसिव इनकम हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस सच में समझ पाते हैं और अपने लिए एक पैसिव इनकम का जरिया तैयार कर लेते हैं तो हम समझदार हैं। 21वीं सदी में सब कुछ बदल गया है और बहुत कुछ आगे बदलेगा। हमें ऐसा एक बेस तैयार करना है जो हमको तो पैसा दे ही दे, हमारे बच्चों को, हमारी आगे वाली जनरेशन को भी रिलैक्स रखे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।